ओम विष्णु नमन प्रणाम बंधुओं। आज अपन श्री सदगुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी का 8वां शब्द है, उसका भावार्थ करेंगे। 7वां शब्द गुरु महाराज ने बीकानेर के राजा लूणकरण जी के द्वारा भेजे हुए पुरोहित को सुनाया और उनको बताया कि आप हिंदू हिंदू चिल्ला रहे, लेकिन हिंदू तब भी होंगे जब अच्छे कर्म करेंगे। उसके बाद में लूणकरण जी के पास में ही बैठे थे मोहम्मद खान बादशाह, जिन्होंने अपना काजी भेजा था। वो गुरु महाराज को पीर बता रहे थे, तो ये शब्द है वो उस काजी को सुनाया गया है और गुरु महाराज ने उनकी भी जिज्ञासा शांत की है। पहले वाला शब्द पुरोहित को सुनाकर तथा काजी से जमदेव जी ने कहा कि तुम्हारे घर पर कोई तुम्हारी ही जाति का प्रिय व्यक्ति आवे और रात्रि में ही चोरी करके चला जावे और आप लोग पीछे पकड़ने के लिए जाओ। मार्ग में यदि कोई आपकी जाति से भिन्न जाति का सज्जन व्यक्ति मिल जाओ तो आप किसे पकड़ेंगे? तब पुरोहित ने कहा, देव जी, इसमें जाति का कोई कारण नहीं है। जो चोर होगा वही पकड़ा जाएगा, चाहे वह हिंदू हो ही क्यों न हो। ये न्याय तो पुरोहित ने स्वयं कर दिया, इसलिए हे पुरोहित तुम स्वयं ने कर दिया है। इसलिए हे पुरोहित, मैं न तो हिंदुओं का देव हूँ और न ही मुसलमानों का पीर हूँ। मैं तो जाति पाति से तो ऊपर उठकर सच्चे मार्ग के अनुयायी हैं, उन्हीं का देव हूँ, वे ही मुझे प्रिय है। फिर पुरोहित को दूर बैठाया और काजी को समीप बुलाकर कहा कि तुम लोग जो मुझे पीर कहते हो इसका कारण बतलाओ। ऐसा कहकर उस काजी के प्रति यह शब्द सुनाया। ओम सुन रे काजी सुन रे मुल्ला सुन रे बकर कसाई, किणरी थर पिछाली रोसो किणरी गाडर गाई। सूल चुभी जे कर के दुहेली तो हे जायो जीवन घाई। थे तुर्की छुरकी भिस्ती दावो खाएबा खाजे या खाजू। चर फिर आवे सहजे दुहावे जिस तिसका खीर हलाली। जिसके गले कर दे क्यों सारो थे पढ़ सुन रैया खाली। इस प्रकार गुरु महाराज काजी को समझाते हैं कि हे काजी, भेड़ बकरी आदि निरी जीवों को की हत्या करने वाले कसाई रूपी काजी मुल्ला, तुम लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। किस महापुरुष पैगंबर ने यह विधान बताया है कि तुम काजी मुल्ला मुसलमान या हिंदू मिलकर या अलग अलग इन बेचारी भेड़ बकरी तथा माता तुल्य गऊ के गले पर छुरी चलाओ? अर्थात ऐसा विधान किसी ने नहीं बनाया। तुम लोग मनमुखी हो तथा अपना दोष छिपाने के लिए किसी महापुरुष या देव को बदनाम मत करो। यदि तुम्हारे शरीर में कांटा भी चुभ जाता है तो बहुत ही असहनीय दर्द हो जाता है। फिर ये बेचारे जन्मे जीव, ये भी तो शरीरधारी है, इनके गले पर छुरी चलाते हो तो कितना कष्ट होता होगा। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मृत्यु भयंकर है। उस दुखदायी अवस्था में इन मूक प्राणियों को आप पहुंचा देते हो, इससे बढ़कर और क्या कष्ट होगा। यही बड़े दुख की बात है। आप लोग मुसलमान हैं और हाथ में छुरी रखते हैं तथा अखाद्य मांस का खाना खाते हो, फिर भी स्वर्ग में जाने का दावा करते हो, यह असंभव है। जो गऊ भेड़ बकरी आदि वन में घास चरकर आती है और स्वाभाविक रूप से ही अमृत तुल्य दूध देती है और उस दूध से खीर दही घी आदि बनते हैं, यह तो तुम्हारी हक की कमाई है, किंतु तुम अन्याय द्वारा उनके गले पर कर्द की मार क्यों करते हो? आगे तुम लोग कुरान आदि पढ़कर भी खाली ही रह गए हो। यदि तुम कुछ समझ न सके तो इसलिए हे काजी, तुम सब लोग ये उल्टे काम छोड़कर और सद्मार्ग पर आने का प्रयत्न करो, इसी में भलाई है। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये 8वां शब्द काजी को सुनाकर उनकी जिज्ञासा शांत की। आगे वही जो है 9वां शब्द है वो अपन कल भावार्थ करेंगे।
आज शब्द कुछ छोटा, यानी शब्दों में शब्द समाया हुआ छोटा नहीं होता, लेकिन अपनी मति से थोड़ा छोटा लग रहा है। तो आरती का स्मरण करेंगे साथ में। ओम शब्द सो हम ध्यावे स्वामी, शब्द सो हम ध्यावे, धूप दीप ले आरती, धूप और दीप ले आरती, निज हरि गुण गावे। ओम शब्द सो हम ध्यावे, मंदिर मुकुट त्रिशूल ध्वजा, धर्म की फहरावे स्वामी, धर्म की फहरावे। झालर शंख टंकोरा, झालर शंख टंकोरा, नौबत धर रावे। ओम शब्द सो हम ध्यावे, तीर्थ ताल वो गुरु की समाधि, परस स्वर्ग जावे स्वामी, परस स्वर्ग जावे। 68 तीर्थ को फल, 68 तीर्थ को फल, समरथल पावे। ओम शब्द सो हम ध्यावे, फागुण मंज शिवरात यात्री, रल मिल सब आवे स्वामी, रल मिल सब आवे। झिगमिग ज्योति समराथल, झिगमिग ज्योति समराथल, स्वयंभू के मन भावे। ओम शब्द सो हम ध्यावे, धर्मी करत आनंद भवन में, पापी थर रावे स्वामी, पापी थर रावे। कवि जन शरण गुरु की, राजू राम शरण सदगुरु की, क्यों मन भटकावे। ओम शब्द सो हम ध्यावे, शब्द सो हम ध्यावे स्वामी, शब्द सो हम ध्यावे। धूप दीप ले आरती, निज हरि गुण गावे। ओम शब्द सो हम ध्यावे। बोलो श्री जम्भेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, मैंने मेरी मति से ये भावार्थ सुनाया है, इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मेरे YouTube चैनल शब्दवाणी भावार्थ पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।